आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत बढ़िया हैं। जुलाई का महीना चल रहा है, बारिशें हो रही है, स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूल में छुट्टियां दी जा रही है और बच्चे घर बैठे चाय पी रहे हैं। क्यों ना उसी चाय के गिलास के साथ कुछ ना कुछ पढ़ाई हो जाए, कुछ दिमाग में चले जाए जो कि हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्प करे। आज वही कराने के लिए मैं शालिनी ठाकुर आपके साथ एमसीएस लाइव गुरु के थ्रू आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। आज का टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि होता है त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री हमारे बेस है मैथ्स का। अब देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री इन हायर क्लासेस 11th 12th और उससे आगे बहुत यूज होता है। तो सबसे पहले तो उसका बेसिक हमें आना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th लेवल में पढ़ा है वो क्या था? जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का, जो कि हमारा होता है समकोण त्रिभुज। उसमें हमारे पास आता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। जो परपेंडिकुलर यानी कि लंबाई, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण और बेस यानी कि किसी चीज का आधार। अब देखा जाए किसी चीज को बनाते, अगर हम सोचे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वो ऊपर से शुरू नहीं होती, वो नीचे से ही शुरू होगी, बेस से शुरू करेंगे। उसी प्रकार इस चीज का जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेस क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि 90 डिग्री एंगल होता है जिसका। अब हमें पता है, हमने 10th में पढ़ा है कि जो हमारा ट्रायंगल है उसमें जो ए बी सी है, ए सी बी जो है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और हमें जो निकालना होता है वो क्या होता है? बी ए सी, यानी कि जो थीटा एंगल है वो हमें निकालना होता है। अब ये थीटा ने सारा ट्रिग्नोमेट्री निकाल दिया। अब देखा जाए जो बेसिक होता है साइन, कॉस और टैन। एक बहुत इजी सा वे आपको समझाऊंगी जिससे आपको लर्न करने को बहुत आसान हो जाएगा। जो हमारी 6 से 7 वैल्यूज है। अब हमें 10th में क्या बताया गया है कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज है, उसमें हमारा एंगल ए सी बी कितना है? 90 डिग्री है। और जो हमें निकालना है एंगल बी ए सी, यानी कि जो एंगल बी ए सी है वो थीटा है, जो हमने मान लिया थीटा है। इस थीटा पे सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है? साइन, कॉस, कोसिकेंड, सीकेंड, टेंजेंट एंड कॉट। अब इसको याद रखने के लिए एक बहुत इजी सा वे है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चम्मच से चम्मच। अब इसमें जो ये सोना चांदी तोले, सोना क्या हुआ हमारा? साइन, चांदी हमारा कॉस और तोला हमारा क्या हो गया? टेंजेंट। साइन से क्या बनता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट का क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमें पता है जो हमारा साइन होता है वो होता है 1 बाय कोसाइन। वही यहां पे आ गया, कोसाइन की वैल्यू उल्टा कर देंगे साइन की वैल्यू जो आई थी। उसी प्रकार से जो हमारा कोस होता है वो होता है 1 बाय सीकेंड। और हमारा टैन होता है 1 बाय कॉट। इसी तरीके से जब हम ये वे निकालने का तरीका याद कर लेंगे, उससे हमें आराम से वैल्यूज निकालना आ जाएगी। अब जो टेबल है जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, इस टेबल को याद कैसे किया जाए? अब बहुत तरीके हैं। कोई कोई बताता है कि ऐसे 0 0 1 2 3 4 डिवाइड कर दो, इसको भाग कर दो 4 से, फिर इसका क्या ले लो? अंडर रूट ले लो। इससे भी क्या होता है? आधे बच्चों को याद रहता है, आधों को नहीं रहता है। बहुत इजी वे है। सबसे पहले तो सिर्फ आपको किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए? साइन की वैल्यू। साइन में हमारे पास कितने एंगल है? 5, 0, 30, 45, 60 और 90। अब ये 0 हमारा हो गया 0, 30 पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और पाई बाय 2। हमारी 5 उंगलियां, 5 एंगल। साइन को याद कर लेते हैं। हमारा 0, 30, 45, 60 और 90। 0 में हमारा आता है 0, 1 बाय 2, 1 बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बाय 2 और 1।
साइन की वैल्यू याद होगी, उसी प्रकार कॉस के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कॉस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ से हमारा 0, 1, 0, 30, 45, 60 और 90 चला था, यहाँ से कॉस की वैल्यू चल जाएगी 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे 0 था ना साइन के लिए, तो वहाँ पे कॉस की 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, 1। एक बार साइन की वैल्यू आपके हाथों में याद होगी तो आप कॉस की वैल्यू भी याद कर लोगे। और हमारे पास टेंजेंट क्या होता है, हमारा साइन ओवर कॉस, वो तो आराम से निकाल लेंगे। आइए इस प्रकार से एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है टेंजेंट 60 डिवाइड किया है साइन 30 प्लस कॉस 60 से। अब एक क्वेश्चन किया जाए, हमारे पास दिया है tan 60 डिवाइडेड बाय साइन 30 प्लस कॉस 60। अब हमें पता है tan 60 यानी कि हमारे पास क्या हो गया, साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60, 0, 30, 45, 60। 60 पे हमारा क्या आता है, 0, 1/2, अंडर रूट 3/2 आता है ना हमारा 60 पे, 0, 1/2, 1 बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 3/2। उसी प्रकार अगर हम cos 60 पे जाए तो cos 60 कैसे होगा, यहाँ से शुरू होगा, 0, 30, 45, 60। 60 पे क्या था, 1/2, कर दो 1/2, कैंसिल हुआ, हमारे पास tan 60 क्या बचा, अंडर रूट 3। अब जो हमारा साइन 30 यानी कि 0, 30, 1/2। अब cos 60 यानी कि हम पीछे से चलेंगे, पीछे से क्या आएगा, फिर से हमारा 1/2 ही आएगा इसका आंसर। आप यहां चेक कर सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, उसको हमने उल्टा कर दिया था, वो हमारे cos के लिए चला, cos की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट 3 आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया, अंडर रूट 3। इसी प्रकार और क्वेश्चंस करने के लिए हमारे ऐप MCS लाइव गुरु में ज्वाइन करें और हमारे साथ मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें। थैंक यू।